अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंजीनियर यावर अब्बास मुखातिब हूँ बेरिया टाउन कराची से। हमारी जो लेटेस्ट वीडियोस हमने जो अपलोड की थी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड अपने यूट्यूब चैनल पे, तो कुछ क्लाइंट्स के क्यूरीज़ आए थे जिसमें दानियाल भाई ने क्वेश्चन पूछा है कि सर 5 मरला हाउस कंस्ट्रक्शन में बेरिया टाउन में कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट कितनी आएगी। और दूसरा सवाल पूछा गया सर बेरिया टाउन में रेट्स हाई क्यों है बनिस्बत बाहर के। ये दो सवालात इन्होंने पूछे हैं तो हम कोशिश करते हैं इनको कवर करें। देखें, सबसे पहले अगर हम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करते हैं 5 मरला या 1 to 5 स्क्वायर यार्ड्स का जो विला होता है उसकी कंस्ट्रक्शन की अगर कॉस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे जो चार्ज कर रहे हैं वो पर स्क्वायर फिट के हिसाब से बेरिया टाउन में चार्ज हो रहा है। तो ओवरऑल भी यही चलता है, कहीं पे लमसम चलता है, कहीं पे पर स्क्वायर फिट के हिसाब से चलता है। तो इस वक्त अगर करंट मार्केट की रेट में बात कर रहा हूँ तो 4000 से पर स्क्वायर फिट से शुरू हो रहा है और 4500 पर स्क्वायर फिट तक ये रेट जा रहा है। और इवन की कुछ कोटेशंस ऐसी भी आई हैं जो 5000 स्क्वायर फिट पे भी मार्केट पे चल रही हैं। तो जाहिर सी बात है मटेरियल के प्राइसेस में फ्लक्चुएशन इतनी ज़्यादा आई हुई है। स्टील का रेट 2,15,000 आज की करंट मार्केट में है और सीमेंट भी तकरीबन 860-870 पे पहुंचा हुआ है। तो ये रेट्स जो हैं वो नीचे नहीं आ रहे हैं बल्कि मुसलसल ऊपर जाते रहे हैं। तो उस हिसाब से फिर क्लाइंट्स को पर स्क्वायर फिट के हिसाब से रेट देना पड़ता है कि 2-3 महीने के बाद फ्लक्चुएशन 10%, 15% या 20% तक ऊपर चली जाती है तो फिर उसमें डिस्प्यूट ना हो जाए, उस हिसाब से भी रेट देना चाहिए, रेट दिया जाता है। तो इस वक्त अगर हम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की 5 मरले की अगर लमसम पे हम बात करते हैं तो 70 लाख का जो है वो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन हो रही है और 85 to 90 लाख पे जाके एक अच्छी A+ कंस्ट्रक्शन जिसको आप कह सकते हैं वो हो रही है, जिस पे ब्रांडेड मटेरियल यूज़ होगा आपका अमरेली का स्टील, लकी का सीमेंट, उसके बाद मास्टर की टाइल्स, इस तरह की जो ब्रांडेड पाकिस्तान केबल्स होंगी। मतलब टॉप ब्रांड्स जो हैं पाकिस्तान से या बाहर के जो टॉप ब्रांड्स हैं वहीं इस्तेमाल होंगे। तो ये जो विलाज हैं इसमें 85 to 90 लाख पे भी कंस्ट्रक्शन इस वक्त बेरिया टाउन में हो रही है। उसके अलावा जहाँ पे प्राइजेस की बात की कि बेरिया टाउन में प्राइजेस ज़्यादा क्यों हैं, बाहर कम क्यों हैं, तो यहाँ पे बेरिया टाउन में SOPs को फॉलो करते हुए, बेरिया टाउन की SOPs को फॉलो करते हुए मटेरियल की जो क्वालिटी है उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता है। कि बेरिया से बाहर हमने देखा है कि मटेरियल पे काफ़ी हद तक कंप्रोमाइज़ हो जाती है और लोग बिल्डर्स जो है वो मटेरियल पे कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट थोड़ी सी कम रहती है। तो चूँकि यहाँ पे बेरिया टाउन में क्वालिटी को मेंटेन किया गया तो इस वजह से इसके अलावा जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जाहिर सी बात एक फैक्टर है ट्रांसपोर्टेशन का। यहाँ पे जो मटेरियल सप्लाई होता है या कराची से, इस वक्त तो पहले ये होता था कि जो मटेरियल होता था जैसे टाइल लेने के लिए हम कराची चले जाते थे, इस वक्त बेरिया की आबादी के साथ साथ बाहर भी, बेरिया के अंदर भी सारी फ्रेंचाइजेस आ गई हैं। तो अभी इस वजह से भी थोड़ी सी चीज़ें सूटेबल हो गई हैं। और इसके अलावा मार्केट में कुछ ऐसी चीज़ें भी, रेट्स भी आते हैं, लोग हमारे पास लेके आते हैं कि सर फ़िलान की बंदा, फ़िलान की बिल्डर इतने कम रेट पे 3000 पे 3500 पे बना के देता है। तो बहुत सारे मार्केट में लोगों ने देखा इस तरह बिल्डर्स ने प्रोजेक्ट को गेन किया लेकिन वो फिर डिलीवर ना कर सकें इसको। तो ये कहीं ना कहीं जाके इस प्रोजेक्ट ने रुकना होता है। तो इस वजह से जो डिलीवरी रेट होता है, क्लाइंट को चाहिए डिलीवरी रेट पे फोकस करें और सारे मुल्क के इंटरनेशनल मार्केट, नेशनल मार्केट को देखते हुए जिस तरफ फ्लक्चुएशन मटेरियल की आ रही है उस हिसाब से अपने बिल्डर के साथ एग्रीमेंट करें ताकि आपको प्रोजेक्ट जब आपका मिड पे आ चुका होगा उस वक्त आपको परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। और जो एग्रीमेंट होता है उसमें भी क्लॉज़ को मेंशन करें। हम भी जैसे क्लॉज़ को मेंशन करते हैं कि मटेरियल की प्राइसेस में इतनी फ्लक्चुएशन 15% या 10%, हर बिल्डर का अपना रेट होता है। कोई 5% फ्लक्चुएशन रखता है, कोई 10%, कोई 15%। हमने 15% फ्लक्चुएशन रखा हुआ है कि अगर उस 15% फ्लक्चुएशन सीमेंट और स्टील पे अगर ये फ्लक्चुएशन होती है तो इस वक्त तक जो बिल्डर होता है वो ख़ुद हम ज़िम्मेदार होंगे। जितनी भी 15% तक फ्लक्चुएशन आएगी वो हम बियर करेंगे। 15% से खुदा न खास्ता ऊपर चली जाती है, मार्केट में कुछ ऐसा होता है या कुछ पॉलिटिकल हालात ऐसे हो जाते हैं जिसमें 30% या 25% मार्केट ऊपर चली जाती है, तो फिर वहाँ पे क्लाइंट को कुछ कंपनसेट करना पड़ता है अपने बिल्डर को चलाने के लिए। क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे सारे लोग अपने रोज़गार के लिए आए हुए हैं और रोज़गार करने के लिए आए हैं, तो
कोई भी बंदा नहीं चाहेगा कि अपनी जेब से लगा के काम भी करें, उसके अलावा अपने जेब से भी चीज़ें भर के अपना नुकसान करके यहाँ पे रोज़ी रोटी भी अपने बच्चों के लिए ना कमा सकें। तो ये सारी चीज़ें कंसीडर करनी पड़ती हैं, क्लाइंट को भी कंसीडर करना चाहिए, और बिल्डर जो है उसको भी अपने क्लाइंट के साथ बिल्कुल फेयर चलना चाहिए, और नरमी के साथ जो भी चीज़ें डिस्कसेबल हैं टेबल पे बैठ के, एग्रीमेंट पे बैठ के अच्छे अंदाज में, ताकि प्रोजेक्ट को बीच में ला के फंसा के डिस्प्यूट क्रिएट करने से बेहतर है कि शुरू में ये चीज़ें क्लियर की जाए और प्रोजेक्ट को कोशिश करके फ़ाइनल स्टेज तक अच्छे अंदाज में क्लाइंट और बिल्डर इस चीज़ को इख्तिताम करें। तो बाकी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स आपको चाहिए, या आप बैरियर टाउन में कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कराना चाहते हैं, या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो नीचे नंबर मेरा दिया गया है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।